रेफ्रिजरेटर वो इन्वेस्टमेंट है जो हमारे घरों में 8-10 साल तो आराम से रहता है। तो ऐसे भारी भरकम सामान खरीदने से पहले एटलीस्ट 8-10 मिनट का रिसर्च तो जरूर बनता है, ताकि हम सही डिसीजन ले पाएं और अपने लिए एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट कर पाएं। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि हमें रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरे पार्ट में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर रिकमेंड करूंगा। आपको अपने यूजेस के हिसाब से जो भी मॉडल पसंद आए आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी रेफ्रिजरेटर 3 टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं: कंप्रेशन, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। और ये तीनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स बेस्ट काम करते हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर के टॉप माउंट फ्रीजर यूनिट्स पे। एक अच्छे रेफ्रिजरेटर के अंदर टोटल वॉल्यूम का 6 to 10% इंसुलेशन पार्ट होता है। अगर आपको किसी रेफ्रिजरेटर में इससे कम इंसुलेशन मिलता है तो आपको उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुअर इंसुलेशन आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने लगते हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर फ्रीज टू फ्रीजर कैपेसिटी की रेशियो होती है 3:1 और ऑलमोस्ट 90% आपको इस सेगमेंट के अंदर कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर ही मिलते हैं। अगर किसी रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रिज का स्पेस ज्यादा और फ्रीजर का स्पेस कम मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको उसे नहीं खरीदना चाहिए। जब आप कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर ले ही रहे हैं तो आपको फ्रीजर के अंदर कम स्पेस क्यों लेनी। हालांकि कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर लेना भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हमें कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर लेने की सच में जरूरत है। जिन्हें कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर का मतलब नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अगर आपके रेफ्रिजरेटर में कन्वर्टिबल फंक्शन अवेलेबल है तो आप अपने रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर वाले पोर्शन को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस कन्वर्टिबल ऑप्शन के लिए ब्रांड्स हमसे 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको सच में कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर की जरूरत है। क्या आप सच में अपने फ्रीजर वाले पोर्शन को भी फ्रिज की तरह यूज करने वाले हैं? यदि हाँ, तो आपको बेशक एक कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर ही खरीदना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकली इसे बहुत कम लोग यूज करते हैं। आप खुद सोचिए, ऐसा कौन सा दिन होगा जब आपको फ्रीजर की बिल्कुल जरूरत ना हो। मेरे घर में पिछले 4 साल से कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर है, लेकिन शायद ही कभी मैंने इस फंक्शन का यूज किया हो। फिर भी मुझे लगा आपको ये बात बतानी चाहिए तो मैंने बता दी। आपको अपनी जरूरतों को समझना है एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर की हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है हायर का 240 लीटर का 3 स्टार मॉडल, जिसमें आपको 183 लीटर का फ्रिज एंड 57 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलेगा। हायर के इस रेफ्रिजरेटर में ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है और ये टेक्नोलॉजी फास्ट, एनर्जी एफिशिएंट एंड साइलेंट कूलिंग प्रोवाइड करती है। ये एक 5-in-1 कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर है, यानी इसमें 5 डिफरेंट मोड्स हैं जिसे आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसमें आपको टफन ग्लास सेल्फ्स भी मिल जाएंगे और एक लार्ज वेजिटेबल बॉक्स भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में आपको एंटी बैक्टीरियल गैसकेट, सेफ क्लीन बैग एंड टर्बो आइसिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो आपको जस्ट 49 मिनट्स में बर्फ जमा के दे देगा। एज पर स्टार लेवल ये रेफ्रिजरेटर 235 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा 1 साल में, और आपको इसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलता है जिसकी वोल्टेज रेंज है 110 to 300 वोल्ट। हायर का ये मॉडल वे करता है 53 kg एंड ब्रांड आपको देता है 1 ईयर की वारंटी एंड 10 इयर्स वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर। आप इस रेफ्रिजरेटर को इस समय खरीद पाएंगे 23,500 रुपीज में। और अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए बिना कंपैरिजन वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। ये एक अच्छा रेफ्रिजरेटर है, इसमें आपको ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, इसका प्राइस डिसेंट है और इसमें आपको लार्ज वेजिटेबल बॉक्स भी मिलता है। हालांकि ये प्रो के साथ साथ कॉन भी है, क्योंकि इन्होंने लार्ज वेजिटेबल बॉक्स के चक्कर में नीचे की सेल्फ पूरी तरह से हटा दी है। इसका स्पेस मैनेजमेंट पर्टिकुलरली मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर भी ओवरऑल ये रेफ्रिजरेटर ठीक ठाक है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। नंबर 4 की पोजीशन पे जो रेफ्रिजरेटर आता है वो उनके लिए है जिनके यहाँ पूरे सप्ताह की सब्जी एक बार ही खरीद ली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज के 244 लीटर के 4 स्टार रेफ्रिजरेटर के बारे में, जिसमें आपको 194 लीटर का फ्रिज एंड 50 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलेगा। इस रेफ्रिजरेटर में फ्रिज का स्पेस ज्यादा एंड फ्रीजर का स्पेस बहुत कम है, तो ये टोटली उन लोगों के लिए टारगेटेड है जिनको फ्रिज का स्पेस ज्यादा चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है तो आप इस वाले रेफ्रिजरेटर को यहीं स्किप करके नेक्स्ट रिकमेंडेशन पे जा सकते हैं। गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर में आपको मल्टी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें आपको बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन देखने को मिलेगा। ये एक 4-in-1 कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर है जो रेगुलर मोड, एक्स्ट्रा वेज मोड, ओनली फ्रीजर मोड एंड ओनली फ्रीज मोड के
साथ आता है। टफ एंड ग्लास शेल्फ्स के साथ आने वाले इस रेफ्रिजरेटर में 27 लीटर का एक लार्ज वेजिटेबल बॉक्स भी मिलता है। इसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में आपको नैनो सील टेक्नोलॉजी एंड मूवेबल आइस ट्रे भी मिलेगा। चूंकि ये 4 स्टार मॉडल है, इसलिए ये 198 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा एक साल में और इसका वेट 51 केजी के आसपास है। गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है एंड 10 इयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर। आप इस रेफ्रिजरेटर को इस समय खरीद पाएंगे 26,000 रुपीज में, जो कार्ड ऑफर के बाद अंडर 25,000 में देखने को मिल जाता है। लेकिन पहले बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर के प्रोज एंड कॉन्स की। क्योंकि ये 4 स्टार मॉडल है, इसलिए इस लिस्ट में बाकी रेफ्रिजरेटर्स की तुलना में ये सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। इसमें आपको नैनो सील टेक्नोलॉजी मिलती है जो फूड को लंबे समय तक फ्रेश रखती है, जो कि अच्छी बात है। इसमें आपको सेफ क्लीन बैग भी मिलता है और साथ में लार्ज वेजिटेबल बॉक्स भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन लार्ज वेजिटेबल बॉक्स के चक्कर में डोर पे नीचे वाली शेल्फ को हटा दी गई है। दूसरा, जो इसका स्पेस मैनेजमेंट है वो नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रीजर का स्पेस कम है। लेकिन यदि आपको ऐसी ही रेफ्रिजरेटर की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको जो भी रेफ्रिजरेटर बताने वाला हूं उनका स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कोई भी सेल्फ मिसिंग नहीं है और उनमें फीचर्स भी भर भर के हैं। बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर की हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है LG का 242 लीटर का 3 स्टार मॉडल, जिसमें आपको 179 लीटर का फ्रिज एंड 63 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलेगा। LG के इस रेफ्रिजरेटर में आपको स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जो मल्टी एयर फ्लो सिस्टम के साथ आता है, जिससे रेफ्रिजरेटर के सभी हिस्से में प्रॉपर एयर फ्लो मेंटेन रहता है। टफ एंड ग्लास शेल्फ्स, डोर गैस्केट, मॉइस्ट एंड फ्रेश जैसे कॉमन फीचर तो मिलते ही हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर भी दिया गया है, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी खराबी आती है तो LG के ऐप में ही एरर कोड शो होगा, ताकि रेफ्रिजरेटर में क्या प्रॉब्लम है उसे जल्दी से पता लगाया जा सके। लेकिन इस रेफ्रिजरेटर की जो सबसे खास बात है वो है इसका डोर कूलिंग प्लस फीचर, और ये एक बहुत शानदार फीचर है, क्योंकि आपको रेफ्रिजरेटर के पीछे की साइड से तो कूलिंग मिलती ही है। इस फीचर की वजह से आपको डोर पे भी कूलिंग मिलती है, जिससे पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर एक एयर फ्लो मेंटेन होता है और चीजें जल्दी ठंडी होती हैं। इसके अलावा इसमें आपको डबल ट्विस्ट आइस ट्रे, 29 लीटर का लार्ज वेजिटेबल ट्रे, एंटी रैट बाइट एंड स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलेगा। और एज पर स्टार लेवल ये रेफ्रिजरेटर 232 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा एक साल में। LG का ये मॉडल वे करता है 51 केजी एंड ब्रांड आपको देता है 1 ईयर की वारंटी एंड 10 इयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर। आप इस रेफ्रिजरेटर को इस समय खरीद पाएंगे 25,000 रुपीज में। ये अभी का प्राइस है, प्राइस हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने सभी रेफ्रिजरेटर्स के लिंक्स पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से इनके करेंट प्राइस को चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। इस रेफ्रिजरेटर का सबसे बड़ा प्रो तो इसका डोर कूलिंग प्लस फीचर ही है, जो LG की अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है और इससे कूलिंग में जबरदस्त चेंज आता है। इसके अलावा इसमें लार्ज वेजिटेबल बॉक्स के साथ साथ सारे डोर शेल्फ्स भी मिल जाते हैं। ओवरऑल इसका स्पेस मैनेजमेंट भी अच्छा है। अगर कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको कन्वर्टिबल ऑप्शन नहीं मिलता। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कन्वर्टिबल मोड की ज्यादा जरूरत है या डोर कूलिंग प्लस फीचर की। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों ही रेफ्रिजरेटर के लिंक्स दे दिए हैं, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है वर्लपूल का 235 लीटर का 3 स्टार मॉडल, जिसमें आपको 179 लीटर का फ्रिज एंड 52 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलेगा। वर्लपूल के इस मॉडल में आपको इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, जो रेफ्रिजरेटर के इंटरनल लोड को जज करके कूलिंग को एडजस्ट करती है। ये रेफ्रिजरेटर टफ एंड ग्लास शेल्फ्स के साथ आता है, साथ में माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को ब्लॉक करती है। ये एक 10-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है जो क्लेम करता है इंडियाज फास्टेस्ट कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर विच टेक्स ओनली 27 मिनट्स, यानी सिर्फ 27 मिनट में फ्रीजर फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक और भी फीचर है, यदि आप फ्रीजर यूज नहीं करना चाहते तो आप इस रेफ्रिजरेटर को मिनी रेफ्रिजरेटर मोड में भी यूज कर सकते हैं, और इस मोड में ये रेफ्रिजरेटर 50% इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। इसके अलावा इसमें आपको आइस ट्विस्टर भी देखने को मिलेगा और एज पर स्टार लेवल ये 229 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा एक साल में। वर्लपूल आपको इस रेफ्रिजरेटर पे 1 ईयर की
वारंटी देता है एंड 10 इयर्स वारंटी ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर। आप इस रेफ्रिजरेटर को इस समय खरीद पाएंगे 25,000 रुपीज में। अब बारी आती है इसके प्रोज एंड कॉन्स की। ये एक शानदार रेफ्रिजरेटर है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, साथ में लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा है। इसका स्पेस मैनेजमेंट देख के आपको किसी भी शेल्फ की कमी नहीं लगेगी। लेकिन इसमें जो इतने सारे कन्वर्टेबल मोड हैं, इनमें से कुछ ही काम के हैं। बहरहाल ये कोई कॉन नहीं है। अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसे जरूर चेक कीजिए। बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर की हमारी लिस्ट में टॉप करने वाला मॉडल है सैमसंग का 236 लीटर का 3 स्टार मॉडल, जिसमें आपको 183 लीटर का फ्रिज एंड 53 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलेगा। इस रेफ्रिजरेटर में आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है और ये कंप्रेसर बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं और इनके नॉइज भी बहुत मिनिमल होते हैं। टफन ग्लास शेल्फ्स, एंटीबैक्टीरियल गैस्केट के साथ आपको डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, जो यूज करने में काफी कन्वीनियंट रहता है। ये एक 3-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर कूल मोड 31% फास्टर कूलिंग करता है अपने नॉर्मल मोड से। इसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में आपको मूवेबल आइस मेकर, इजी स्लाइड शेल्फ, डिओड्राइजर और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी मिलेगा, जिसकी वोल्टेज रेंज है 100 वोल्ट टू 300 वोल्ट। एज पर स्टार लेवल इसके 1 साल के पावर कंजम्पशन है 229 यूनिट्स और ब्रांड आपको इस रेफ्रिजरेटर पे देता है 1 ईयर की वारंटी एंड 20 years warranty on the digital inverter compressor। सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर को आप इस समय खरीद पाएंगे 26,000 रुपीज में, जो कार्ड ऑफर के बाद आपको अंडर 25,000 कॉस्ट करेगा। अब जरा इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये वाकई एक बहुत शानदार रेफ्रिजरेटर है। वैसे तो इसमें बहुत कम कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो भी मिलते हैं वो सारे प्रैक्टिकल यूज वाले हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, एनर्जी एफिशिएंट है और इसका स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है। वहीं कॉन्स की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर क्लीन बैग के साथ नहीं आता। हालांकि ये कोई मेजर कॉन नहीं है। वैसे भी आपको रेफ्रिजरेटर दीवार के सामने ही रखना है, फिर भी बताना मेरा काम है। अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। इसमें सैमसंग का एक और मॉडल आता है जिसमें कन्वर्टेबल ऑप्शन नहीं है। ये 2,000 रुपए सस्ता भी मिलता है और बाकी सारे फीचर्स एज इट इज हैं। डिसीजन आपका है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स के लिंक्स दे दिए हैं। दोस्तों, हम हमेशा चाहते हैं कि आपका पैसा किसी अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट हो और इसके लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं कि गलती से भी हमारे द्वारा आपको कोई बेकार प्रोडक्ट ना रिकमेंड हो जाए। लेकिन इतनी मेहनत हम करते क्यों हैं? इतनी मेहनत हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आपसे अपेक्षा होती है कि आप जब भी अपनी खरीदारी को पूरा करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को जरूर यूज करेंगे, जिससे आपका प्राइस तो सेम ही रहता है लेकिन हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है और आपका यही सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट या सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए और यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।